हड़कंप में सभी सम्मानित श्रोताओं का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अखिलेश के संदेशवाहक बने गोप की। वरिष्ठ पत्रकार पाटेश्वरी प्रसाद की कलम ने तफसीरा लिखते हुए कहा, राहुल गांधी हो या कन्हैया, अमित शाह हो या फिर पीके या कोई भी दूसरे नाम जिनकी चुनावी मेहनत पर आए दिन तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, इनकी पसीने से तरबतर तस्वीरें लोग शेयर करते हैं। हम लोग भी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं, जिनको देखा भी नहीं, मगर अपने बीच उन मेहनती युवाओं की तारीफ में कमजूस हो जाते हैं, जो इनके जैसी या इनसे अधिक मेहनत कर रहे हैं। कोई प्रचार नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपनी पार्टी और अपने नेता के संदेश को हर चबूतरे तक ले जा रहे हैं। क्या हमें इनकी तारीफ में दो लफ्ज कहने नहीं चाहिए? क्या इनके पसीने को मजदूर के पसीने की तरह उंगली से छिड़ककर मिट्टी में मिला देना चाहिए? हमसे तो नहीं होगा। हम तो नतमस्तक हैं इस जज्बे के सामने। अगर आप में कोई कुंठा नहीं है तो इस व्यक्ति की जबरदस्ती आलोचना नहीं कर सकते हैं, जिनके आंगन से नरसेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ किया जाता रहा है, जिसने संघर्षों से वह मुकाम हासिल किया जो आगे चलकर गरीबों और शोषितों की आवाज बना। राजनीति इतनी आसान नहीं थी इनकी, क्योंकि परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। पिता वेटनरी के डॉक्टर थे, जिनके सामाजिक कार्यों और आत्मीयता को लोग आज भी याद करते हैं। वहीं मां के कंधों पर पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी। इन सब के बावजूद उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़कर स्वीकार किया। एक कहावत है, राजपूत हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, लेकिन अरविंद सिंह गोप ने उसे झुठला दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा राजपूत वही है जो गरीबों, शोषितों और कमजोर के साथ रहे। बीजेपी की लहर में जब सभी दलों के राजपूत सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहे थे, तब एक राजपूत ऐसा भी था जिसे सत्ता से ज्यादा विपक्ष में रहकर सत्ता के चूल्हे हिलाने में मजा आ रहा था। आज जो लोग उनके राजनीतिक कैरियर पर सवाल उठाते हैं, वे यह भूल रहे हैं कि गोप ने अपने सबसे कमजोर वक्त में भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हर वह युवा जो राजनीति में आना चाहता है, उसे अरविंद सिंह गोप की सियासी पारी को करीब से देखना होगा। यह युवा 3 दशक से बिल्कुल अलहदा अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में लगा है। हर युवा जिसे राजनीति खींचती है, उसे अरविंद सिंह गोप को देखना चाहिए। राजनीति मेहनत, जज्बे और लगन का नाम है, जिसका आजकल पर्याय है अरविंद सिंह गोप। हम यहाँ इनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं कि सालों हो गए अपने क्षेत्र के गांव-गांव, डगर-डगर यह अखिलेश यादव के संदेश को बांट रहे हैं। यह बड़ा मामूली काम लगता है, मगर एक बार किसी एक इंसान को अपने हाथ से पर्चा देने उठिए, तब समझ आएगा कि यह कितना मुश्किल है। लोगों के सवाल सामने मुंह पर उछलेंगे, पार्टी पर प्रश्न होंगे और नेताओं को जनता सवालों में खींचेगी। आपको मुस्कुराते हुए संतुष्ट भी करना है और अपना भी बनाना है। अगर गोप भाई जैसे कुछ युवा बेलौस अपने प्रचार से दूर अपने काम में गंभीरता से जुट जाएं, तो भला कोई पार्टी सत्ता से बाहर ही क्यों हो। इनका जनसंपर्क इस पुल का काम कर रही जो टूट गया था, संवाद का पुल। हमें समाजवादियों पर इसीलिए रश्क होता है कि यह पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास गुमनामी में पसीना बहाने वाले युवाओं की मजबूती है। हर राजनीति करने वाले युवा को अरविंद सिंह गोप से सीखना चाहिए। अपनी पार्टी और नेता के प्रति वफादार रहकर अथाह मेहनत करनी चाहिए, लोगों में जाना चाहिए। जनता के अपमान और तिरस्कार की माला गले में डालने को तैयार रहना होगा, तभी यश और सम्मान के खड़ाऊ जनता पांव में डालेगी। गोप भाई, आप खूब मेहनत कीजिए। मेहनत की कोई काट नहीं, मेहनत का कोई जुगाड़ नहीं। राजनीति शॉर्टकट नहीं है, रास्ता एक ही है, जनता के बीच जाओ। अरविंद सिंह गोप का खूब अभिनंदन और शुभकामनाएं। उनके लिए प्रार्थना, हर वह दरवाजा उन पर खुल जाए जो बंद है। इसे जल्दबाजी मत समझेगा। कई सालों से गौर करने के बाद कह रहे हैं कि बाराबंकी में भाजपा को चुनौती और पराजय दोनों ही अरविंद कुमार सिंह गोप ही देंगे। सभी चुनावों का पैटर्न देखिए, जिले के लोगों से मेल खाने वाला मिजाज ही इतनी बड़ी पूंजीवादी पार्टी को हरा सकेगा। अब आइए समाजवादी और गोपर, इस महामारी हो या पिछले बुरे दिन रहे हो, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं सपा ने दूसरी किसी भी पार्टी से ज्यादा मदद की है, बस उसे पोस्टर बॉय खड़े करके पीआर नहीं किया है और नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक दल राजनीति की तरह चलना चाहिए। एक्टिविज्म इसका एक हिस्सा होता है, न कि सिर्फ यही राजनीति है। राजनीति में फैसले भावनाओं में
बहकर नहीं लिए जाते। जिसके पास संगठन हो, समर्थकों का एक बड़ा वर्ग हो, हमारे विचार के नजदीक हो, लीडर हो, संसाधन हो और विजन हो, खासकर अपनी मिट्टी से लैस विजन, तो उसको ही आगे बढ़ना चाहिए। अब चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है। जिसके पास हराने के सारे संसाधन मौजूद हों, उसको जिताइए। नाराजगी या सवाल बहुत हो सकते हैं, मगर आप इनसे कर सकते हैं। लोगों के दिलों में अरविंद सिंह गोप संवेदनशील और समझदार लीडर की हैसियत रखते हैं। लोगों को इज्जत देना, मोहब्बत से आवाम से पेश आना इनकी खासियत है। इन्हें मजबूत करने की चर्चा चौपालों में जारी है।